ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जोरदार हमला हुआ। हमले में जेपी नड्डा बाल बाल बचे, वहीं बंगाल के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए। इस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मां भवानी की कृपा से आज मैं बच गया, क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में था, वरना टीएमसी के गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमारे काफिले में एक कार नहीं है जिस पर हमला नहीं किया गया। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ कार में यात्रा कर रहा था। पश्चिम बंगाल में अराजकता और असहिष्णुता की इस स्थिति को हमें समाप्त करना है। कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय घायल हैं। वहीं बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं इस हमले में घायल हो गया हूं। पार्टी अध्यक्ष की कार पर भी हमला किया गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने हम पर हमला किया और ऐसा लगा कि जैसे हम अपने ही देश में नहीं हैं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस झड़प पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। सुरक्षा एजेंसियों ने जेपी नड्डा के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। शाह ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। वहीं बंगाल पुलिस की ओर से इस संबंध में जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल डायमंड हार्बर पहुँच गए। उनके काफिले को कुछ नहीं हुआ। डायमंड हार्बर में फाल्टा पुलिस स्टेशन में देवीपुर में कुछ लोगों ने आंशिक रूप से और अचानक काफिले के पीछे चलने वाले वाहनों की ओर पत्थर फेंके। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं और स्थिति शांतिपूर्ण है। वास्तविक घटनाओं का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। घटना की कड़ी निंदा करते हुए पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में अराजकता की चौंकाने वाली रिपोर्ट पर चिंतित हूं। सुबह सुबह मैंने मुख्य सचिव और डीजीपी को अलर्ट किया था, लेकिन फिर भी यह घटना हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी नगर अध्यक्ष सुरजीत हलदर पर हमला किया। खुद सुरजीत हलदर ने कहा कि हम जेपी नड्डा जी की यात्रा से पहले झंडे और बैनर लगा रहे थे, तभी 100 से अधिक टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हम पर हमला किया। उन्होंने हमें बुरी तरह पीटा। उन्होंने मुझे चेतावनी भी दी कि वे मुझे मार देंगे। हमारे 10-12 कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह एकदम झूठा आरोप है, क्योंकि हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। असल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिषेक बनर्जी का पोस्टर फाड़ दिया। दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय हमेशा गलत बयान देते हैं। बीजेपी केवल झूठ बोलती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, पश्चिम बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।